आज जो आप टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना वो ब्लड रिलेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रक्त संबंध जो भी अपना पीछे सीईटी में देखा होगा, बैंकिंग बड़ा सेक्टर है, उसमें करीब करीब 5 क्वेश्चन आवे हमारे बैंकिंग की जो भी कैरेक्टर है ना, और रेलवे वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी वगैरह। एसएससी का जो भी पेपर की तैयारी करो लगभग आपने क्वेश्चन मिलेगा ब्लड रिलेशन का, ठीक है ना। आज टॉपिक अपना स्टार्ट करना वो ब्लड रिलेशन का टॉपिक है। रक्त संबंध का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बेसिकली वैसे अगर बात करेंगे तो अपन 3 पीढ़ी पर चलाएंगे। 3 पीढ़ी कौन कौन सी, वैसे देखो अपने आपने इसमें रखेंगे ये 3 पीढ़ी है। सबसे नीचे पीढ़ी में अपने आपने रख लिया, आप खुद को रखेंगे भी। तो हमारी पीढ़ी के अंदर और कौन कौन मिलेगा आपने, जितने अपने भाई बहन है वो भाई बहन कौन से उसके हैं, वो चचेरा। उससे पहले एक चीज याद रखियो, प्लस तो मेल के लिए यूज करेंगे आप और माइनस फीमेल के लिए यूज करना है, ठीक है। प्लस मेल हो गया, माइनस फीमेल के लिए यूज करना है। तो यहाँ से अगर बात करें तो हमारी पीढ़ी के अंदर सबसे नीचे अपने आप को मानते हैं, तो यहाँ पर कौन सा हो गया, चचेरा चचेरा भाई बहन, प्लस माइनस समझ गए ना। चचेरा भाई हो गया, बहन हो गया। वैसी ममेरा भाई बहन, फुफेरा भाई बहन, मोसेरा भाई बहन। ये आगे और कौन है अभी हमारे पीढ़ी कौन सा है अभी, पति पत्नी। हाँ लगभग पति पत्नी तो बेसिकली मिलेगा। साला साली भी इसमें मिलेगा, साला है और साले है भी, और एक बहनोई बहन, ठीक है ना। तो ये बहन बहनोई है हमारी पीढ़ी के अंदर मिलेंगे। और कोई है जो ऐसा जो हमारे अपनी पीढ़ी के अंदर आता हो, चचेरा ममेरा फुफेरा मोसेरा साला साली बहन बहनोई, ये सारे हमारी पीढ़ी के अंदर मिलेंगे, ठीक है ना। हाँ भाई भाभी ऑब्वियस बात है। देखो जो एक पीढ़ी की बात करेंगे ना, कैसे न कैसे करके सारे भाई बहन बन रहे हैं। एक प्रकार से इनका लिंक कैसे लगेगा, भाई भाभी। अपनी पीढ़ी में भाई भाभी होंगे तो अपने ऊपरली पीढ़ी में भी तो भाई भाभी होंगे, अपने चाचा ताऊआ के अंदर भी तो भाई भाभी होंगे, है कि नहीं। तो आप ये कॉन्टेस्ट है कि भाई भाभी अपने लिंक ले आएंगे, लेकिन इनका रिलेशन कैसे न कैसे सारा का आप देखेंगे तो भाई बहन का संबंध है, तो इसलिए कहीं ना कहीं भाई भाभी का रिलेशन बढ़ता पावा होगा, ठीक है ना। इस ऊपर वाले अपने ऊपर वाले पीढ़ी के ऊपर चलेंगे तो कौन आ जाएगी, माता है तो प्लस का साइन कौन आ जाएगा भाई, पिता होगा। माता पिता एक पीढ़ी ऊपर हो गया अपने से, वैसे देखेंगे तो और कौन हो गया भाई, चाचा चाची आ गया भाई, ठीक है भाई। चाचा और चाची होगी, ठीक है। ताऊ ताई, ताऊ आ गया तो ताई आ गई, ठीक है। फूफा आ गया तो वो आ गई। और कौन भाई, मामा मामी, बिल्कुल सही है, मामा मामी। और मौसा मौसी, मौसा मौसी, काका काकी काका काकी कौन सी होगा भाई, काका किसमें क्या करो, ठीक है। तो आ रहे होगा चाचा चाची, बजरंग के नारे रिलेशन पाओगे भाई। बजरंग में गुड़ रहा है, बंटवारा क्या मेरा पूरी शिवानी में गुड़ बंटवारा, ठीक है। तो मामा मम्मी मौसा मौसी, सास ससुर भी तो होंगे, ठीक है। सास ससुर हमारे हिसाब से, मेरे हिसाब से तो इस पीढ़ी के हिसाब से सास ससुर ऊपर लेके चले जाएंगे, और इस पीढ़ी के हिसाब से सास ससुर ऊपर कौन चले जाएंगे, है नहीं बात। तो ऊपर वाली जो इससे ऊपर वाले जो ये हो गया, हम हो गए माता पिता से ऊपर वाली पीढ़ी पर जाओगे, तीसरी पीढ़ी पर तो कौन आ जाएगा भाई, दादा है और दादी है, दादा नानी। और सास ससुर इसमें भी तो हो गए ना, सास ससुर भाई। इनके हिसाब से सास ससुर तो इस ऊपर पीढ़ी में होने हैं, ठीक है ना। तो भाई भाभी इसमें भी पाओगे, भाई भाभी इसमें भी पाओगे। इन सब का रिलेशन कैसे कैसे करके भाई बहन का तो रिलेशन बढ़ेगा ना सारे में, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर भी रिलेशन मिलेगा। इन 3 पीढ़ियों पर सारा अपना पेपर कंपटीशन सारा अपने 3 पीढ़ियों पर है। एक क्वेश्चन किस तरह पूछेगा, मान लो अपने बच्चे हो गए भाई,
मैंने सबसे नीचे अपने आप को रखा, भाई मेरे बच्चे हो गए, तो मैं कौन सी पिट्टी में चलेगा? सेकंड में चलेगा। भाई माता पिता वाली पिट्टी में हो गया, समझ में आ गया? तो वह ऊपर एक पिट्टी ऊपर हो गया भाई। अब एग्जांपल करो, मेरा बच्चा है, सबसे नीचे वाली पिट्टी में आ गया, तो माता पिता वाली में यहाँ आ गया, मेरे मम्मी पापा यहाँ आ गए, तो मेरे मम्मी पापा उसके क्या बने भाई? दादा दादी। और मेरे जो दादा थे, मेरा बेटा के क्या लागेंगे भाई? पड़दादा, यानी वो चौथी पीढ़ी में चला गया। तो बस इन 3 पीढ़ी अब तो सारा अपना कंपटीशन वो है। उससे पहले एक चीज और समझो, प्लस माइनस का खेल और समझने की कोशिश करिए। देखो 2 रिलेशन बताऊंगा, आपने 2 रिलेशन पर क्लियर होगा कि कौन सी चीज कहा किस तरह होती है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस, या आ गया डी प्लस में। एक तो रिलेशन होगी या, एक ये है ए प्लस बी माइनस सी प्लस और डी प्लस। प्लस का मतलब तो समझ लोगे ना, मेल फीमेल यूज करना। प्लस का मतलब अपना क्या है? मेल और फीमेल का आप इस्तेमाल करना है। यहाँ से देखो एक एक पीढ़ी ऊपर जाओगे तो आप एक बार ये मान लो कि माता पिता चलते जाओ लगे ऊपर पीढ़ी के ऊपर, समझ आ गया? और क्वेश्चन किस हिसाब से कौन से क्वेश्चन पूछा है थोड़ा सा ध्यान रखियो। 2 ढाल से क्वेश्चन पूछा जाएगा, अपन 1 टाइम करना है, एक बार में अपन करके फाइट करना होगा, बार बार रिपीट थोड़ी करनी हो चीजें। देखो मैं अपने आप को सी, यहाँ मैं ये मान लेता हूँ मैं हूँ ये सी सबसे नीचे पोस्ट पे, ये हो गया मेरे पिता, प्लस का साइन है तो क्या हो गया भाई? पिता। और ये उसके भी पिता, प्लस का साइन है तो इसका मतलब ये माँ होगा, तो बी कौन हो गया भी? मेरे पापा, पिता हो गए। और मेरे पिता के पिता मेरे के बड़े भाई? समझ आ गई? तो यानी कि ये मैं हूँ, ये पापा है, ये दादा है। अब यहाँ से चलता ये होगा मैं, ये होगा पापा, और ये पापा का भाई है, तो डी मेरा क्या लगा भाई? भाई पेपर में ताऊ ताई तो ऑप्शन में पाओ नहीं, अंकल पाओ का, चाचा चाची पाओ का। अपन इस चीज ने को नहीं लेके जाना भी, ताऊ भी तो हो सकता है भाई। ऑप्शन तो अपन अंकल मिलेगा, मौसा हो गया, मामा हो गया, ताऊ हो गया, चाचा हो गया, इन खतरे एक वर्ड यूज करा अंकल, ठीक है ना? तो अंकल मतलब पापा, चाचा मान के अज्यूम करते हुए चाचा हो गया। तो इसके हिसाब से मैं हो गया, ये पापा हो गया, पापा का भाई हो गया, कौन हो गया भाई? चाचा। चाचा चाचा का मैं क्या लग गया भाई? भतीजा। भतीजा। ऑप्शन पूछा है ज्यादा डी का संबंध सी से, या पूछेगा सी का संबंध डी से। क्वेश्चन तो पूछेगा आपसे। मेरा क्वेश्चन है कि डेल्टा डी सी का क्या लगा? चाचा। तो डेल्टा डी क्या लगा भाई? चाचा। और सी है डेल्टा डी का क्या लगा भाई? भतीजा। ये बात समझ में आ जाएगी? ये 20 पर आ जाएगी। ये हो गया मैं, ये हो गया माइनस का साइन है तो माँ मान ली मैंने, ठीक है? ये हो गया मैं, ये हो गई मम्मी, ये मम्मी के बाद पिता कौन हो गया भाई? नाना। नाना का मैं क्या लग गया? द्वैता लग रहे, तो नाना का मैं हो गया द्वैता भाई। अब यहाँ से चलो, ये मैं हो गया, ये मम्मी होगी, ये मम्मी का भाई हो गया मामा, तो डेल्टा डी के बढ़ गया भाई? मामा। मामो, मामा बढ़ गया भाई, ठीक है? तो डेल्टा डी बढ़ गया मामा, है कि नहीं? तो गुरु तो क्वेश्चन पूछेगा डेल्टा डी का सी से संबंध और सी का डेल्टा डी से संबंध, ये क्वेश्चन पूछेगा अपना तय। तो बताओ भी डेल्टा डी सी का क्या लगा? मामा। और सी डेल्टा डी का क्या लगेगा? भांजा। ठीक है, यह दिक्कत से पापो मामो क्यों एक्स्ट्रा वो लगा हुआ है ना, कुत्तो बिल्लो समझ में आ गई नहीं सारी रिलेशन? कोई डाउट है तो भी पूछ सको, भी तक कोई समझ में आई है तो पूछ लो। इसमें एक चीज और बताता हूँ मैं, ध्यान से देखो, एक चीज और समझो। 2 क्वेश्चन पूछूं मैं यहाँ पे। अब ये ले लिया a प्लस सी माइनस बी प्लस और डी प्लस, ठीक है? हस्बैंड वाइफ को मैं इस तरह दिखाऊंगा भाई, ये वाला सिंबल है मैं हस्बैंड वाइफ के लिए लगाऊंगा। अगर ये सिंबल कौन दे रखा तो इसमें क्या मान लेंगे फिर अपन है बहन भाई है, समझा? बहन भाई का आ जाएगा फिर अपन से। तो मैं क्वेश्चन और तो पूछूंगा बी का संबंध डी से और डी का संबंध किससे पूछना है? बी से। 2 अलग अलग क्वेश्चन पूछे हमने पेपर में, ये पूछेगा दोनों ऑप्शन पाया अगर पेपर के अंदर, फिर आपा क्या करेंगे, आप दोनों आंसर कर दिया, ठीक है? तो भाई उम्र तो बताओ बी है वो डेल्टा डी का क्या लगा और क्या लगा भाई? मेरा भाई। और कोई ऑप्शन?
भाई 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 तो है ही है, ये बात तो है कि भाई तो है, किसी न किसी हिसाब से दोनों के बीच चचेरा ममेरा फुफेरा मुशेरा जो भी हो गया भाई तो पड़े रहेंगे। ठीक है, सागी तो किस तरह हो सके है बता, सागी बता, तू खुद बता कि सागी किस तरह हो सके बता। बी और डी भाई हो गया, बी और डी भाई हो गए। हाँ। अच्छा, ये हस्बैंड वाइफ है क्या? भाई बहन है ये भाई बहन है। तो फिर भाई बहन हो गए, तो खुद सोच के बता कि सागी भाई बन जाएंगे। ये सागी तभी बन पाओगे तब तक ये हस्बैंड वाइफ ना हो। हस्बैंड वाइफ होना जरूरी है, तभी तो हम सगे भाई बहन के बारे में बात करेंगे, अभी तो भाई बहन के बारे में बात करने लग रहे हैं। तो अगर नू कहा जाता है कि डेल्टा डी है वो बी का के लगेगा, तो बी बताओगे ना मैं डेल्टा डी मेरा के लग गया है कि नहीं? तो मैं अगर बी का संबंध डेल्टा डी से पूछूं या बी है और डेल्टा डी का के लग गया तो के लगेगा भाई, ये देखो ये हो गया मैं, हो गया मैं, ये हो गया मम्मी माइनस का साइन, ये मम्मी का भाई कौन हो गया? मम्मा। और ये मम्मा का लड़का कौन हो गया? मेरा भाई। तो ममेरा भाई, यानी कि बी फॉर पोल डेल्टा डी का के लग गया ममेरा भाई लगा। आई बात समझ में? अगर मैं लूँ तो डेल्टा डी के बारे में पूछूं, डेल्टा डी बी का के लग गया तो या बी बताओगे ना भी मेरा डेल्टा डी के लग गया मेरा। आई बात समझ में? फ्रंट वाला बंदा है कोई, मान लो मेरे सामने है, मैं आप लोगों को ये मिस्टर एक्स है, ये क्या लगेगा तेरा? तो वो चीज तो बता दिया तो मैं हूँ, तो इसी हिसाब से डेल्टा डी के बारे में आप पूछा तो बी तो बताओगे ना भाई यो लगेगा। तो ये हो गया बी का ये हुआ पिता, और ये कौन हो गया इसके बहन, कौन होगी भी? बुआ। और ये क्या होगा? बुआ का लड़का, यानी कि फुफेरा भाई। तो इस हिसाब से ये तो बन गया फुफेरा भाई भाई, और ये क्या बना था? मेरा भाई बना। ठीक है ना? इस तरह लिखा तो ऑप्शन मिलेंगे। कई बार ऑप्शन पर जाना पड़ेगा, ऑप्शन वो दे देगा कि बी का डी से संबंध क्या है, बी का डेल्टा डी से क्या संबंध है, तो इस हिसाब से मेरा भाई बन रहा है। ऑप्शन दे देगा भाई, चचेरा भाई और पिता और बेटा, ई भी देगा भाई, और एक ऑप्शन का वन इनमें से कोई नहीं, तो आंसर क्या करना पड़ेगा फिर? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि उसने जब आपने से एग्जैक्ट आंसर पूछना तो दो ऑप्शन ठोक दिए उसने, भाई भी दे दिया चचेरा भाई भी दे दिया, इसका मतलब उसने एग्जैक्ट आंसर चाहिए, एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो वो तो क्या बना रहा क्या अभी मेरा भाई बन रहा है, समझा नहीं? तो इस तरह कई बार ऑप्शन पे भी अपन जाना पड़ेगा। और तक डाउट है तो पूछ लो पहले, अभी किसी के डाउट है तो फिर आगे बढ़ेंगे अपन। कोई डाउट? तो चलो अभी अपन क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और क्वेश्चन पर जो भी डाउट है भाई वो सारी डाउट लेके आओगे। क्वेश्चन चलो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या है? वो उनका है कि ए और बी भाई भाई है, ए और बी भाई भाई दे दिया तो इसका मतलब हम जूम करेंगे कि सगे भाई होंगे भैया, ठीक है ना? आप सगे मान लेंगे कि ये सगे के बारे में बात कर लेना है। बोलता है ए और बी भाई भाई है, हाँ, ई पुत्री है एफ की, ई पुत्री है एफ की, ए और बी भाई भाई है, ई पुत्री है एफ की, और एफ पत्नी है बी फॉर बॉल की, एफ पत्नी है बी फॉर बॉल की। तो आपको ई का ए से क्या संबंध ये बताना है, किसका संबंध बताना है? ई का ए से क्या संबंध है? क्या है? भतीजी। और किसी का कोई आंसर आया? भतीजी बताओ भाई उसको। बन गया कि क्या आंसर है? भतीजी। सुनो भाई, वो लोग है कि ए और बी भाई भाई है, ठीक है? ए भी प्लस हो गया और बी भी प्लस हो गया। ए और बी भाई भाई बनाएंगे तो हम ये अज्यूम करते हैं कि सगे भाई होगा। अगर मैं ये बोलता ए बी का भाई है तो आप भैया चचेरा में मेरा कजन कोई भी हो सकता है। तो ए है बी का भाई है, ई पुत्री है एफ की, ई पुत्री है किसकी पुत्री है भाई? एफ की। ये आपको उन्हें पता कौन चला भाई एफ का होगा ई का होगा, तो मैं एक अलग लिख दूं कि ई पुत्री है, पुत्री है तो माइनस का साइन, किसकी पुत्री है भाई? एफ की पुत्री है तो एक पेटी नीचे आ गया कोनी, हाँ ठीक है ना?
तो ई पुत्री होगी एफ की। उसके बाद में क्या है, एफ पत्नी है बी फॉर बॉल की। एफ पत्नी है किसकी पत्नी है भाई, बी फॉर बॉल की। तो इसका मतलब ये मैंने पहले बताया था, हस्बैंड वाइफ का सिंबल ये यूज कराएंगे तो एफ होगी पत्नी होगी, और किसकी पत्नी है भाई, ये बी की। और बी की बेटी कौन है भाई, ई, सॉरी एफ की बेटी कौन है, ई है। एफ की बेटी कौन होगी, ई होगी। यह बात समझ में आ गई। फिर अगली नौका था, बस यही दे रखा है, ए और बी भाई है, ई पुत्री एफ की और एफ पत्नी है बी की। तो ई का संबंध ए से बताना था, ई का संबंध ए से, यानी कि ई है वो ए की क्या लगी, माइनस का साइन था तो मतलब क्या लगी। उल्टा शुरुआत करते भी, ये अपने आप का रुपया हो गया आप, ये हो गया मम्मी, ये पापा, ये पापा का भाई चाचा, तो चाचा की क्या लगी भाई, भतीजी। तो ई क्या है, भतीजी है। अगर उल्टा पूछ लेता मैं, ए का संबंध ई से पूछ लेता तो केवल भी चाचा बता, समझ में? ओके। अगर मैं पूछ लूं कि बी फॉर बॉल का ई से क्या संबंध है, माँ किस तरह है, बी का क्या का साइन है, तू बता। प्लस का साइन है, प्लस मेल खातर यूज करना पड़ेगा, पहले बोल दिया था, ठीक है। माँ को नहीं बनेगा, ये पिता बनेगा भाई, ठीक है। जेंडर बदल दिया तुमने सारे इसका। अगला क्वेश्चन ले, कृष्णा बंसल हॉस्पिटल है, सही का दूर बोली भाई, बंसल तो बात बोले सुनी इसला करवाना में छोड़ दूंगा कि आगरा में छोड़ के डालेगा। इसके तो सारे गुरु सूत्र बदलवाने पड़ेंगे। अगला जो मेरे देखो सुनो, ए और बी बहने हैं, क्वेश्चन आएगा, ए और बी बहने हैं। डेल्टा डी की मां ए है, डेल्टा डी की मां ए है। बी फॉर बॉल, बी की एक पुत्री सी है, बी फॉर बॉल, बी की एक पुत्री सी है, जो अब जहां पर भी जो जिसका जो की वर्ड यूज होगा वो दूसरे कैंडिडेट के बारे में बात करें, यानी कि बी है, अपन एक लाइन बोलते बी की पुत्री कौन है, सी। जो यानी कि अब ये सारी लाइन किसके बारे में होगा, सी के बारे में होगा, जो एफ से विवाहित है, हो गया। और ए है, ए का पति जी है, ए का पति जी है, बनाओ बन गया। तो आप ये बताओ सी का डी से क्या संबंध है, डेल्टा डी से क्या संबंध है, सी का डेल्टा डी से मोशेरी बहन है। चलो देखते हैं मोशेरी बहन बना क्या, चलो कंडीशन क्या दे रखी थी, ए और बी बहने हैं, ए भी माइनस है और बी भी माइनस है, बहने हैं तो इसलिए माइनस का वो यूज करा दिया मैंने। फिर ये बोला था कि डेल्टा डी की मां ए है, डेल्टा डी की मात्रा कौन होगी, ए। तो इसका मतलब डेल्टा डी एक पेटी नीचे जाएगा, तो डेल्टा डी की मात्रा ए है, तो आप मात्रा तो एक पेटी ऊपर लेके गए तो डेल्टा डी नीचे आ गया, ठीक है ना। डी एक पेटी नीचे आएगा, मात्रा एक पेटी ऊपर आ जाएगी भी। उसके बाद में लुका है कि बी की एक पुत्री सी है, बी फॉर बॉल की एक पुत्री है, कौन है भाई, सी। और इसका विवाह किससे हुआ है, एफ से। ये सी है तो ये ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा, हस्बैंड बढ़ जाएगा, ये पत्नी है। तो अब हमें संबंध किसका बताना था, जी हाँ, ए है वो क्या है, ए का पति कौन है, जी। तो जी हो जाएगा प्लस का साइन, ठीक है। ये कंडीशन होते रखी थी। तो ये अपना तो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछा आपने थे, सी का डेल्टा डी से क्या संबंध है, यानी कि सी है वो डेल्टा डी से किस प्रकार संबंधित है, आई बात समझ में। तो किस प्रकार संबंधित है भाई, वैसे तो बहन बनी है, हाँ। सीधी सी बात है, हाँ। तो सी डेल्टा डी की क्या लगेगी, तो ये हो गया डेल्टा डी, ये होगी उसकी मम्मी, हाँ। ये मम्मी की बहन कौन होगी, मौसी, ये मौसी की बेटी होगी, तो ये सी क्या है भाई, मौसेरी बहन है।
हाँ। ऑप्शन देख लो, बहन है या मौसेरी बहन, उसके हिसाब से आप आंसर कर देंगे। अगर मैं उल्टा क्वेश्चन पूछ लूं, अगर मैं ये बोल दूं डेल्टा डी का सी से क्या संबंध है, तो डेल्टा डी क्या बढ़ेगा भाई, आंकड़े अपने ना तो प्लस ना माइनस। पहली बात तो बहन भी बढ़ सकता और भाई भी बढ़ सकता है। मौसेरी चचेरी ममेरी फुफेरी ये तो बाद में देखेंगे, पहले तो भाई बहन कुछ भी बढ़ सकता है ना, है कि नहीं। सिंपल वे में चलो तो भाई बहन कुछ भी हो सकते हैं। हाँ एग्जैक्ट आंसर पूछ लो तो फिर अपन बताना बड़ा मौसेरी है कौन सी है। तो यहाँ से चलोगे तो ये हो गया आप, ये मम्मी के बहन मौसी, ये मौसी का लड़का या लड़की, तो ये जो भी बनेगा मौसेरा भाई बहन। अब एक बात बताओ, चाचा चाची होते हैं, मतलब चाची होगी उसके साथ में अपना क्या कर, कौन सा रिलेशन चलेगा, चाची होगी और बुआ होगी, तो कौन सा रिलेशन चलेगा उसके साथ में, चाचा वाला। चाची होगी और बुआ होगी और ये जो भी होगी उसके साथ अपना कौन सा रिलेशन चलेगा, चाचा वाला। मतलब आपा चाचा के केला कहा भतीजा या भतीजी, तो इसका मतलब आपा अपनी बुआ के भी केला कहेंगे भतीजा या भतीजी। और मौसी की बात करेंगे, मौसी होगी मामी होगी तो उसके साथ में मामा वाला रिलेशन चलेगा। मामा क्या अकेला कहा, भांजा या भांजी, ये लगा है ना, तो उसके हिसाब से मामा के हिसाब से अपना रिलेशन चल रहा है। समझ में आ गई अच्छी चीज। तो वो तो इसका क्वेश्चन पूछा गया। एक और लो भी, अगला है एम है पी का पुत्र है, एम फॉर मंकी, एम पी का पुत्र है। क्यू पोत्री है ओ की, क्यू पोत्री है ओ की जो पी का पति है। क्यू पोत्री है ओ की जो पी का पति है, तो एम का ओ से क्या संबंध आपने ये बताना है। उत्तर से देखते बनाओ। किस किस का बन गया, क्या आंसर है तेरा पवन? उत्तर उत्तरा है और किसी ने तेरा उत्तरा है और किसका बना है? आपने पूछा है कि एम का ओ से क्या संबंध है, भी एम है ओ का क्या लगा या क्या लगी, उत्तर है। ब्लड रिलेशन में जितना अपने आप पर लेके चलोगे और जितना कम जूम करोगे उतना बढ़िया रहेगा। अपन इस चीज पर फंसना को नहीं, भी मैं नू कह दूं कि भी आप अगर ये मान लिया एक पिड्डी ऊपर है तो एक पिड्डी ऊपर ताऊ भी हो सके है, चाचा भी हो सके है, मौसा भी हो सके है, मामा भी हो सके है, कोई भी हो सके है। लेकिन एक पिड्डी अपना तो मैं मान लो यह बात कर लग रहा हूँ, ए प्लस हो गया ऊपर ले गया मैं सी ले गया, तो मैं एज्यूम करूँ भी पिता ही है एक प्रकार से, ताऊ को एज्यूम करूँ। हम क्या पता ताऊ आता हो अपना से, ताऊ इसलिए एज्यूम करूँ भी ताऊ का भी होता है बेटे लगा। हाँ क्या सास ससुर के बेटे को लगे क्या, बेटा बेटी को लगेगी, चाचा के बेटा को नहीं, बेटा बेटी को नहीं क्या। तो इसलिए एक पिट ऊपर चलेगा तो हम जूम करके चला गए हमारे पेरेंट्स है, पेरेंट्स से जूम करके चलोगे तो क्वेश्चन आसानी से बढ़ेंगे ना। फिर वही है दिक्कत को दिक्कत बढ़ाओगे तो दिक्कत हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। डोंट ट्रबल टिल यू ट्रबल इफ यू ट्रबल विल ट्रबल यू। इंग्लिश बोल सकते हैं। ये है कि दिक्कत को दिक्कत नहीं बढ़ाना चाहिए, अगर दिक्कत को दिक्कत बढ़ाओगे तो वो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। समझा गया ये चीज है। चलो एम है पी का पुत्र है, एम किसका पुत्र है? पी का पुत्र है। तो पहली बात तो एम पुत्र है और पुत्र है तो नीचे होगा पुत्र है पी का, ठीक है। उसके बाद में है क्यू पोत्री है ओ की, क्यू पोत्री है ओ की, तो क्यू पोत्री है तो पहली बात तो माइनस का सही, और किसकी पोत्री है भैया? ओ की, यानी कि 3 पीढ़ियां का गैप आ गया। तो इसका मतलब एक पीढ़ी उड़ा होगा और फिर एक पीढ़ी उड़ा होगी ओ। अभी मेरे को यहां नहीं पता कौन आएगा, क्यू पोत्री है ओ की। अब यहां कौन आएगा? अगर मैं उड़ा माइनस कर दूं, मान लो एक्स वाई जेड जो भी आया, तो ये हो गया मैं, ये होगी मम्मी,
और ये मम्मी के माता पिता कौन बड़े भाई? नाना नानी के बड़े भाई आपा दो तीन नाती और नाती यही बड़े। और आपने तो के जरा क्या है पोत्री, तो इसका मतलब पूरा प्लस करा। अगर मैं यहाँ प्लस कर दूं तो ये हो गया, मैं ये कौन हो गए पापा, ठीक है। और ये उसके माता पिता कौन हो गए भाई? दादा दादी। भाई वो अपने दादा दादी बड़े जिद तब पोता पोती बनाएंगे, तो इसका मतलब पूरा प्लस आ गया। बात तो शॉर्टी होगी। फिर ये लाइन बोल रहा था कि क्यू पोत्री है ओ की जो पी का पति है, यानी कि ओ किसका पति है भाई? पी का पति। यही बात थी ना कि ओ ठीक है। एक बार फिर बता देता हूं, क्यू पोत्री है ओ की, ठीक है, जो पी का पति है, यानी कि ओ किसका पति है? पी का। तो ओ पति हो गया तो पी की हो जाएगा माइनस। आई बात समझ में? तो इस ओ ने उठा के मैं बोल रहा उसको कि इसका भी बेटा है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो यो एम उड़ाना तक ये दिक्कत होगी। कोई दिक्कत है? तो पूरा इस एम ने उठा के उड़ ले आऊंगे, पूरा एम आ गया, इसमें प्लस ले लो। ये देख ले, दिखा, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो क्या एम इसका बेटा को नहीं? क्या एम इसका बेटा है? दोनों जगह से फुलफिल करा है, तो इसका मतलब इसने एम को मिला के उठाया। ठीक है ना? जितना जूम करोगे उतना बढ़िया रहेगा। तो आपने क्या क्वेश्चन पूछा था अभी, आंसर क्या बताना था? एम का ओ से संबंध भी एम है, ओ से किस प्रकार संबंधित है भाई? एम के बन गए, उत्तर बन गया। ओ के हिसाब से देखो तो एम उत्तर हो गया। और मैं यूं कह दूं पी का क्यू तक ये संबंध है, फिर क्या आंसर होगा भाई? पी है, क्यू के क्या बढ़ेगा या क्या लगे भाई? दादी 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 बड़ी ना, या आप हो गए, पापा हो गए, दादा हो गया, दादी होगी, तो दादी बढ़ेगी भी क्यू। और ओ है, क्यू से किस प्रकार संबंधित है? दादा बन गया, है कि नहीं? तो इस तरह क्वेश्चन पूछेगा। एक और क्वेश्चन देखते हुए, एक्स और वाई भाई भाई है, भाई भाई आ गया तो एटलीस्ट एज्यूम कर लो ये सगे भाई है। भाई, एक्स और वाई भाई भाई है, आर वाई का पिता है, आर वाई का पिता है। एस टी का भाई, एस टी का भाई और एक्स का मामा है। मैं लिख दिया आगे, एस है और टी का भाई और एक्स का मामा। फिर से कंडीशन सुन लो, एक्स और वाई भाई भाई है, आर है वाई का पिता है, एस टी का भाई और एक्स का मामा है। तो आपने ये बताना था टी का आर से क्या संबंध है? पत्नी से। देखते पढ़ाते क्या आंसर आ सकती है? पढ़ाओगे रिलेशन बताना अपना है टी का आर से, यानी कि टी है वो आर का क्या लगा? सीईटी का पेपर में किसी का कोई क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन का है तो पूछ लो। हाँ आ तो ब्लड रिलेशन आप उसमें तो उसका डिस्कस करेंगे आप। हाँ ज़्यादा हार्ड बोले अपन ने लेवल पहले इतना ठा दिया था। ए प्लस बी वाला ए प्लस बी हाँ ये है ए प्लस बी, वो इसका सेकेंड पार्ट इसमें लेके जाओगे। इससे पहले वो भी था और अंकित करते हुए इशारा करते हुए ये चीज़ एक तो वो उठाओ, उसके बाद में मेरा पर दूसरा इसमें ए प्लस बी हाँ बहुत आसान है, उतना हार्ड कोई नहीं। बन गया भाड़ भाई बना के क्या बड़ा है सर? आंसर बहन भाई बड़ा है, और किसी का भी पत्नी बड़ा है, और किसी का आंसर पुनिया छाया भी पुनिया बड़ा विक्रम अपना मैं क्वेश्चन देख के बना क्वेश्चन देखिए बड़ा इसके कोशिश करेगा लिखने की, जितना भी लिखने की कोशिश करेगा ना। हाँ टी और आर का
टी का आर से संबंध पूछा। लिखने की कोशिश करो, जितना लिखेगा उतना बेनिफिट होगा तेरा। साढ़े बड़ा सर साड़ा बड़ा है, देखेंगे कितना बड़ा साड़ा है, चेक करेंगे। साड़ों बड़ा है, साड़ा भी कोई बड़ा साड़ों बड़ा है। वहाँ भी ध्यान लगे। चलो भाई सुन लो नेक्स्ट लाइन भाई। अपन एक चीज पता था कि x और y क्या है भाई, y है, तो x भी प्लस हो जाएगा और y भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अपने तुमको कहा था कि r है y का पिता है, r किसका पिता है, y का, तो एक पिट ऊपर आ गया और पिता है तो प्लस का साइन, मैंने प्लस और माइनस पहले बता दिया था, प्लस मेल के लिए और माइनस फीमेल के लिए यूज करना पहले। फिर नु पूछा था s है, t का भाई और x का मामा है। s पहली बात तो भाई है, और किसका भाई है भाई, t का, और किसका मामा है वो, x का। या चीज नु भी तो उसका है, मान लो x ऊपर आ गया, x तो प्लस था, अगर मैं इसमें प्लस कर दूं, एक बार सपोज करके देख, अगर मैं इसमें प्लस कर दूं तो ये हो गया मैं, ये हो गया पापा, ये पापा का भाई कौन हो गया, चाचा का मैं केला क्या भाई, भतीजा। अगर मुझे इसकी चाहिए क्या मैंने, अगर मैं ऊपर माइनस कर दूं तो ये हो गया मैं, ये होगी मम्मी, और ये मम्मी का भाई कौन हो गया, तो इस हिसाब से देखो क्या s t का भाई है, और इसके हिसाब से क्या s x का मामा है, तो फुलफिल करे है। Yes. तो इसने उठा के ऊपर लास्ट को में चलिए अब इसने तो पूरा आ गया t माइनस का और s प्लस का। और मैंने एक चीज बताई थी, अगर मुझे दे रखे हो ना कि भाई भाई दे रखा हो तो हम मजूम करते हैं कि वो सगे भाई है, तो ये दोनों सगे भाई है, तो ये बन जाएंगे फिर हस्बैंड वाइफ बनेंगे, नहीं है हस्बैंड वाइफ बनेंगे, तो किसका संबंध पूछ रखा है आपने, t का r से पूछ रखा, तो t है वो r की क्या लगी भाई, पत्नी लगी, पत्नी पत्नी है। अगला सुनो एक और सुनते हैं, क्वेश्चन बनाए। क्वेश्चन है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, बी सी का भाई है, बी सी का भाई है, सी डेल्टा डी का पति है, BC का भाई है, बी फॉर बॉल सी का भाई है, सी डेल्टा डी का पति है, ई ए का पिता है, ई ए का पिता है, बढ़िया। हमें क्वेश्चन दे रखा है कि डेल्टा डी और ई का संबंध बताएं, हाँ डेल्टा डी और ए का संबंध बताएं, यानी कि ऑप्शन पर चलेंगे है कि नहीं, क्या आंसर आएगा वैसे आपका, ससुर और पुत्रवधू, तो ऑप्शन है पुत्री, बहन, साड़ी, पुत्रवधू, पुत्रवधू आ जाएगा। क्वेश्चन सुन क्या है, वो लोग है ए बी का भाई है, ए भाई है भाई, प्लस का साइन, किसका भाई है, बी का, और अगला था बी सी का भाई है, बी भाई है, ये किसका है, सी का भाई है। फिर अपने तो बोला कि सी है डेल्टा डी का पति है, सी पति हो गया भाई, और किसका पति है, डेल्टा डी, तो डेल्टा डी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ई है ए का पिता है, ई किसका पिता है, ए का, तो ई हो गया पिता, प्लस का साइन हो गया। ई हमें रिलेशन बताना था, डी और ई में संबंध बताना था, ये तो पूछा नहीं कि डेल्टा डी का ई से, ना तो पूछा ई का डेल्टा डी से, तो कई बार ऑप्शन पे भी जाना पड़ जाए। हाँ मैंने ऑप्शन के वैसे देखोगे तो आप यहाँ से एक बार स्टार्ट करते हैं, ये आप होगे या आपके हस्बैंड होगे, इस तरह उड़े तो शुरू ये आप होगे या आपके भाई, या आपके भाई ये उसके पिता, तो एक प्रकार से हम ये मानते हैं कि क्या हो गए भी, बेटा और पुत्र हो गए, मतलब बेटा हो गया पिता हो गए, हम ये मान के चलते भी क्या हो गए भी, पुत्र हो गए ये, और ये कौन हो गए, पिता हो गए। अब आप पुत्र हो, आपकी पत्नी क्या लगेगी भी, आपके पिता की पुत्रवधू, इसका मतलब डेल्टा डी तो पुत्रवधू है और ई क्या है, ससुर है।
अब अपना तो तुम्हें पूछ रखा है कि भी सी और डी का संबंध बताना है, तो ऑप्शन देखने पड़ेंगे। ऑप्शन में पहला ऑप्शन तो दे रखा है अपने तय पुत्री, फिर दे रखा है बहन, फिर दे रखा है साड़ी, और फिर दे रखा है पुत्र वधु। ससुर का ऑप्शन था कौन, तो पुत्र वधु आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, एक क्वेश्चन और सुनो। यदि ए बी फॉर बॉल और के का भाई है, यदि ए बी और के का भाई है, यदि ए बी और के का भाई है, डेल्टा डी माँ है बी की, डेल्टा डी माँ है बी की, डेल्टा डी माँ है बी की, ई पिता है ए का, ई पिता है ए का। डायग्राम बन गया। तो आपको बताना है कि 100% गलत कौन सा है, ठीक है ना, 100% गलत कौन सा होगा। पहले मैं एक बार डायग्राम बना दूं, देखेंगे कौन सा गलत होगा कौन सा नहीं। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है सारा का सारा। ऑप्शन बेस्ड से पहले बताइए भी कौन सा है। बी भाई है के का, ये सही है गलत है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। डाउटफुल हो गया, मतलब हो भी सकता है, मे बी। अगला बताओ भी, अगला है कि डेल्टा डी पत्नी है ई की, आंसर सही है आप। ये सही है। हाँ, ये अब तो गलत बताना है। अगला सुनो, ए पुत्र है ई का, हाँ सर, पुत्र है, सही है। सही है हाँ। ए पिता है के का, हाँ सर, के का पिता है। एक आंसर देना है मतलब को नहीं होता, अच्छा, सोच समझ के देना आंसर है। ये सुने सर, ए पिता है के का, ये बात सही है गलत है? तो आपका रेनू बता 100% गलत कौन सी चीज, यही ऑप्शन मैंने पूछा। चलो देखते हैं, क्वेश्चन सुनो भाई। बोलता है कि ए है बी और के का भाई है, बी और के का भाई कौन हो गया भाई? ए। मैंने इनके बारे में मेरा प्लस माइनस के बारे में कुछ भी, मैंने तो ये पता है कि भाई ए भाई है बस, और उनके बारे में कुछ नहीं पता। ये बहन भाई कुछ भी हो सकते भी। अगला नुका है डेल्टा डी माँ है बी की, डेल्टा डी है वो माँ है किसकी? बी की। तो माँ होगी तो एक मिनट ऊपर माइनस का सही लगा दिया भाई। मेल और फीमेल के बारे में पहले बता दी थी इस बारे में। फिर नुका है ई पिता है ए का, ई क्या है भाई? पिता है, और ए का है भाई, तो ई हो गया प्लस। ई बाबन क्या बताना है? 100% गलत बताना था, भी 100% गलत होना चाहिए। तो पहला तो लुका है कि बी भाई है के का, कि बी भाई है के का, तो हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। बी क्या करना, प्लस ना माइनस। वैसे एक पिट डिमांड लग रहा है तो भाई बहन तो है, यह बात तो छोटी है, तो संभावित है भी हो सके है। हमें तो 100% गलत बताना है, 100% गलत तो नहीं होनी है। अगला फिर लुका है कि डेल्टा डी पत्नी है ई की, डेल्टा डी पत्नी है ई की। में भी हो सकता है क्या तो ये सगे भाई बहन होते हैं, हस्बैंड वाइफ पढ़ सकते हैं एक प्रकार से। हम एक बार एज्यूम कर लेते हैं कि ये सारे भाई बहन है तो ये पति पत्नी होगी, ऊपर माता पिता होगी, इसका मतलब ये पति पत्नी होगी। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी तो है भी, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। 100% तो गलत तो गया ही नहीं। फिर नु क्या है कि ए पुत्र है ई का, क्या ए पुत्र है ई का? ई का, ए पुत्र है ई का, ये बात तो सही है भाई। ए तो पुत्र है, ये बात 100% सही। आप तो गलत बतानी है। अगला नु क्या है कि ए पिता है के का, क्या ए पिता है के का? ये गलत है, क्योंकि ये तो भाई बहन बनेंगे आपस में। भाई भाई मतलब भाई भाई भी हो सकता है, भाई बहन भी हो सकता है ना? तो इस हिसाब से ये बात ही गलत है अपनी। अगला एक और सुनो, अगला है एम बी फॉर बॉल की मात्रा है, एम बी फॉर की मात्रा, एम बी फॉर बॉल की मात्रा है। ए एन के पिता है, ए एन के पिता है। एन बी फॉर बॉल का इकलौता भाई है, एन बी फॉर बॉल का इकलौता भाई है। सी का विवाह एन के साथ हुआ है, सी का विवाह एन के साथ हुआ है। क्यू सी का एकमात्र बच्चा है, क्यू सी का एकमात्र बच्चा है।
एन की कोई बहन नहीं है, एन की कोई बहन नहीं है, और जे ए के पिता है, ये जे ए के पिता है। डायग्राम बनाओ पहले जल्दी जल्दी। बन गया बढ़ गया? चलो बढ़ गया तो आंसर बताओ। बोलते यदि ए का कोई पोता नहीं है, यदि ए का कोई पोता नहीं है तो क्यू बी से किस प्रकार संबंधित है? भतीजी से भतीजी क्या बड़ा आंसर? भतीजी। भतीजी। ऑप्शन है कि भाणजा भाणजी, सॉरी भतीजा भाणजा, भाभी, पुत्र वधू, भतीजी भाणजी, भतीजी भतीजी ये ऑप्शन है। हाँ फिर बोलता है ए सी से किस प्रकार संबंधित है? ससुर है। ससुर है। हाँ चलो भाई देखते हैं। एम है बी की माता है, एम माता है और किसकी माता है भाई? बी की माता है। बी की माता होगी तो एक पीढ़ी ऊपर चलेगी तो एम माइनस आ जाएगा। फिर उनका है ए है एन के पिता है, इफ ए के बारे में कौन बेरा? ए एन के पिता है, ए पिता है प्लस का साइन और किसके पिता भाई? एन के पिता है। फिर उनका है एन है बी का इकलौता भाई है, बी का इकलौता भाई है तो ये हो गया, और इसके पिता कौन हो गए भाई? ए या चीज उठा के ऊपर लिया है, ठीक है, इसका हटा दी औरत है। फिर अगला जो क्या है कि सी का विवाह एन के साथ हुआ है। अब सी का विवाह किसके साथ हुआ है? एन के साथ। एन प्लस है तो सी की हो जाएगा माइनस है। बेटा भाई बढ़ गए कोई? हाँ उसके बाद में क्या है क्यू, सी का इकलौता बच्चा है, सी का इकलौता बच्चा कौन है भाई? क्यू। बच्चा के अंदर इसका मतलब ये ना मानो कि बेटा ही वो है। जिस तरह स्टूडेंट की बात करें तो दोनों छात्र की बात करूं, छात्र में दोनों आते हैं, ठीक है ना? हाँ पर्टिकुलरली पूछूं तो अलग, फिर छात्र छात्रा वो अलग चीज हो जाए। तो वैसे ही बच्चे के अंदर प्लस भी हो सकता है माइनस भी, यानी कि वो मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। फिर लोग क्या है एन की कोई बहन नहीं है, एन की कोई बहन को, तो इसका मतलब ये भाई बन जाएगा, बी भाई हो जाएगा भाई, बहन तो है ही कोई। और जे है ए के पिता है, जे ए का पिता है। ये डायग्राम बन गया अपना। अब क्वेश्चन नो क्या है, एक कंडीशन और है क्या पे? जे की कोई पुत्री नहीं है, एक ही से ये तो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन कंडीशन बनती है, क्वेश्चन था। हाँ क्वेश्चन ये है यदि ए का कोई पोता नहीं है, पहली बात तो ए पाओ ये रहेगा, इसका पुत्र कौन हो सकता है? इसका बेटा हो गया, ये मतलब हस्बैंड वाइफ यही हो सकता है। ये नुका है कि इसका कोई पोता को नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? ठीक है पोती बन जाएगा, ये लोग माइनस होया। ये बात ध्यान रखिए, सिर्फ इस क्वेश्चन तक लिमिटेड है यह चीज। आगे तो नहीं। हाँ इस क्वेश्चन तक लिमिटेड है, बाद में इसमें क्यू ना माइनस ना ले लो। अगला क्वेश्चन क्या पता क्यू का रिलेशन पूछ ले तो आप इसका माइनस ना मान के चल पड़िए, उसमें क्या पता आंकड़े या पर्याप्त ऑप्शन हो जाए, समझा? तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड है वो लोग है कि ए का कोई पोता नहीं है तो क्यू है, बी से किस प्रकार संबंधित है? तो ये हो गया मैं, ये मम्मी, ये पापा का भाई कौन हो गया भाई? चाचा। तो चाचा के आप क्या लगे भाई? भतीजी भतीजा भतीजी, तो पूरा माइनस का साइन है तो क्या हो गया भाई? भतीजी। ऑप्शन आपने तो दे रखा भतीजी / भांजी, तो यही ऑप्शन हो जाएगा आपका, समझ आ गया? इब अगला क्वेश्चन, इब इसने हटाओ आपने। अगर मैं उन्हें तनु कह देता कि क्यू है, क्यू एम का, क्यू एम से किस प्रकार संबंधित है, तो बताओ फिर क्या आंसर दोगे? आपने पर्याप्त चाची आंकड़े अपर्याप्त के बढ़ेगी, चाची भी बने एम दादी बना उसकी बता चाची किस तरह बना मुझे बता। दादी। इतना तो अज्यूम करके अचानक भी इस पिड्डी पर मैं खुद बैठा हूँ, ये सारी ये तो ऊपर वाली पिड्डी है, तो कम से कम ये तो है माता पिता वाली पिड्डी है, क्या उससे भी ऊपर दादा दादा वाली पिड्डी है, तो सोच के चलो थोड़ा दादी फलो फुला मानस में एक देना होगा, सोचना कि थोड़ा लगाए आदत खराब हो जाएगी तेरी, बहुत घड़ी बता देता ना मैं, ठीक है? तो केवल इसमें से क्या बनेगा भाई? क्यू का संबंध किससे बताना है? एम से। वैसे देखो ये होगा मैं
मम्मी पापा, पापा को भाई चाचा, चाचा की माँ के बड़ी भाई दादी, और दादी का मैं के बड़ा भाई पोता या पोती, क्योंकि साइन की में बोली तो आंकड़े क्या हो गया अपना क्या तो ऑप्शन पाऊंगा पोता या पोती, और ना फिर पाऊंगा आंकड़े। समझ आ गई। और मैं उड़ता नू पूछ लूं कि जे का संबंध क्यू से, फिर क्या आंसर रहेगा? जे का संबंध क्यू से, आंकड़े अपर्याप्त है। किसका आंकड़े अपर्याप्त है? आंकड़े अपर्याप्त को नहीं, जे का संबंध पूछा तो जे का तो प्लस का साइन लग रहा है, आंकड़े अपर्याप्त है भी को नहीं। आंकड़े अपर्याप्त तो तभी करा जिदा पर रिलेशन को बेरा हो, उसके बारे में पता कौन मेल है फीमेल या ना पता तो आंकड़े अपर्याप्त कर चलूंगा मैं, या कोई रिलेशन को नहीं बड़ा पार लग रहा होगा तो ये आंकड़े पर्याप्त हो सकते हैं, या एक से ज्यादा रिलेशन बढ़ते हो तो आंकड़े पर्याप्त हो जाएंगे। उससे पहले तो आंकड़े पर्याप्त को नहीं बोल सकूं मैं। तो यहाँ से देखो ये हो गया मैं मम्मी पापा, पापा के पिता कौन हो गए? दादा, दादा के भी पिता कौन हो गए? परदादा। तो जे के बढ़ गया भाई परदादा। समझ में आ गई? तो क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखियो, कई बार कंडीशन दे देगा फिर बाद में आपसे क्वेश्चन पूछ ले हैं तो वह उस क्वेश्चन तक लिमिटेड हो है, चेंज कौन करनी होती है, कई बार चेंज कर दो आप लोग। एक और क्वेश्चन लो भाई, राम रमेश का पिता है, राम रमेश का पिता है, वेदवती राम की सास है, वेदवती राम की सास है, फिर से सुन लो, राम रमेश का पिता है, वेदवती राम की सास है, वेदवती की मां वसुंधरा है, वेदवती की मां वसुंधरा है, जिसका पति हरीश है। ठीक है, तो रमेश का हरीश से क्या संबंध है? रमेश का हरीश से क्या संबंध है आपने ये बताना है। रमेश का हरीश से नाती है। ऑप्शन सुने भी, रमेश हरीश का नाती है। चलो पहले अपन डायग्राम बनाओ फिर सोचेंगे नाती का मतलब क्यों है। दो को सुनेंगे, दो ना नाती बोला, नाता नाती नहीं, नाती नाती ठीक है। नाता तो अलग हो जाए चीज, वो तो रिलेशन में संबंध बोला, ठीक है। जितने तू मात्रा में तू गत लगा मम्मो पुप्पो ये देख ले, ये नाता की जगह कोई बोलिया तो ना तो दो तो चल क्या था। राम रमेश का पिता है, पहले तो आप चलाएंगे। राम है, रमेश का पिता है, रमेश का पिता ऊपर आ गए, फिर डी पर लाओ। फिर लोग है कि वेदवती राम की सास है। वेदवती राम की सास तभी बन सकती है, मान लो राम की वाइफ होगी, एक्स मान लिया, और उसकी मां कौन बना दी मैंने? वेदवती। तो वेदवती इसकी सास बन गई कौन? ठीक है। वेदवती की मां कौन है? वसुंधरा है। वसुंधरा का पति हरीश है। वसुंधरा का पति कौन है भाई? हरीश है भाई। आई बात समझ। अब हमें रिलेशन बताना था, रमेश का हरीश का संबंध बताना था, तो ऑप्शन रमेश का हरीश से संबंध पूछे इसमें। रमेश हरीश का नाती है क्या? रमेश हरीश का नाती है। नाती मतलब दोती वाली। आप यहाँ से शुरू करो, आप पापा मम्मी नानी पड़नानी पड़नाना क्या पके लगे भी पड़दोई थी पड़नाती तो पूरा प्लस का साइन था तो पड़नाती हो गया, तो नाती तो पड़ा कोई। अगला सुनो, हरीश रमेश का पड़नाना है क्या? हरीश रमेश का पड़नाना है, यह बात तो सही है। देखो आप रमेश पापा मम्मी नानी उसकी भी मां कौन होगी? पड़नानी। यह बात तो एक संभावना बढ़े।
एक ऑप्शन में है रमेश हरीश का भतीजा है। क्या रमेश हरीश का भतीजा है? अपन पहले पढ़ना ना पूछ रहा, क्या भतीजा तो पढ़ाई कोई फिर तो ठीक है। और रमेश का हरीश से कोई संबंध को नहीं, संबंध तो बढ़ने लग रहा है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन आ गया कि हरीश है, रमेश का क्या बड़ा है पढ़ना। लेकिन आपने तो क्वेश्चन ये पूछ लिया कि हरीश रमेश का हरीश से संबंध बताना, यानी रमेश के लगेगा, रमेश वाला ऑप्शन को नहीं, हरीश वाला दे रखा है, तो ये वापस आंसर क्या करना पड़ेगा, हरीश के हिसाब से देंगे कि हरीश रमेश का क्या होगा पढ़ना। ठीक है। कई बार ऑप्शन पर जाना पड़ जाए हाथ में, कई बार बढ़ता हो नाना और नाना ऑप्शन में ना पाओ दादा पा जाए तो आंसर सही कर देंगे आप मान लो दो ती बढ़ गया अपना नाना के हिसाब से, दो ती ऑप्शन में ना मिले तो पोता पोती ऑप्शन में पा जाए, तो अगर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है तो इनमें से कोई नहीं उस वाला ऑप्शन को पढ़ाएंगे। अगर इस ऑप्शन को नहीं तो फिर आप उस पर चल पड़ेंगे भी, हमारा पोता पोती वाला ऑप्शन पर चलेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर आगे सेकंड थर्ड टाइप कल करेगा प्रश्न। ए का पिता बी का दामाद है। ए का पिता बी का दामाद है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ए का पिता बी का दामाद है। सी जो ए की बहन है, सी जो ए की बहन है पी की पुत्री है। सी जो ए की बहन है पी की पुत्री है। तो आपको बताना पी का बी फॉर बोल से क्या संबंध है। दामाद पुत्री मेजोरिटी किसकी है? पुत्री की मेजोरिटी आ रहा है। और भाई पुत्री है, देखते पे तो बनाना पड़ेगा भाई। इसका अजूम करके चला तो क्या बड़ा है? दाल सस्ती कौन सी हो भाई? दाल ससुर दाल ससु है बजरंग इलाज इस तरह मौसो है ना, मेरी माँ ने दाल ससुर को है। अच्छा मौसा की माँ है दाल ससुर। अच्छा ये कर दो लगे। राजस्थान में इनका होते हो गए भाई। आप तो भाई देख पेपर तक जितना लिमिटेड उठाते नहीं ऐसे बात है कि आप फालतू पहले ठीक है। क्वेश्चन सुना भाई। ए का पिता बी का दामाद है, तो ये ए का पिता है, ए का पिता कोई भी हो मान लो प्लस है, और वो किसका दामाद है? बी का दामाद। बी का दामाद तभी बढ़ सके है कि वो इसके देख लो भाई, ए का पिता जो भी है वो किसका दामाद बढ़ गया भाई? बी का दामाद। ये बात समझ में आ गई? ए का पिता है वो बी का दामाद है। और फिर उसके बाद मैंने कहा है सी जो ए की बहन है। सी किसकी बहन है भाई? ए की बहन है। सी बहन है ए की, वो पी की पुत्री है। किसकी पुत्री है? पी की पुत्री। अच्छा एक जूम करके चला कि ये सगे भाई बहन है, पर मान लो अगर ये सगे भाई बहन है तो माता पिता बढ़ गए, तो पी की पुत्री हुई तो इसके हिसाब से पी उन्हें व्यास का है, पी उन्हें व्यास का है, सी तो पुत्री बनेगी, तो आंकड़े पर्याप्त नहीं होंगे। इस हिसाब से तो फिर देख लो आंकड़े पर्याप्त आई, यानी कि पी है या तो दामाद बन सके या फिर ऑप्शन पर चलो। पहला ऑप्शन है पुत्री, दूसरा ऑप्शन है बहू, तीसरा ऑप्शन है दामाद, चौथा ऑप्शन है आंकड़े पर्याप्त है, पांचवा इनमें से कोई नहीं। आंकड़े कुछ भी हो सकता है नहीं दो ही चीज उसके